निटको टाइल मिशन मीट जुलाना। नमस्कार साथियों, आपके यहाँ पहुँचने पर किसान क्लासिक और निटको की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि त्योहारों का सीजन है और त्योहारों के टाइम में काम के साथ साथ समय निकालना बहुत मुश्किल का काम रहता है। तहे दिल से शुक्रगुजार है आप सभी के जिन्होंने अपना कीमती समय आज इस इवेंट या इस कार्यक्रम को निकाला। तो जैसा कि अभी आमिर जी बता रहे थे कि निटको की तरफ से मुकेश जी हैं जो रीजनल मैनेजर हैं, सेल्स देखते हैं मिस्टर गोविंद हैं, अमित जी हैं और मैं गौरव जो की तकनीकी विभाग देखता हूँ। टेक्निकल अगर हम बात करते हैं, तकनीक की हम बात करते हैं तो हम सभी लोग अपने आप में टेक्निकल हैं। टायर जो है बिना टेक्निक के नहीं लगते, आप मानते हैं इस चीज को? क्योंकि टायर लगाने की अपनी एक कला है, अपनी एक टेक्निक है। उसके अंदर केवल ऐसा नहीं है कि आपने सीमेंट या मसाला या केमिकल मिला दिया और टाइल लगते चले गए, टाइल लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। टाइल लगाने के अंदर बहुत सी सावधानियां, बहुत सी जानकारियां आपको होनी चाहिए। तो उन्हीं सभी चीजों को साझा करने के लिए निटको की तरफ से आज हम लोग आपके साथ इकट्ठे हुए। तो शुरू करने से पहले एक सवाल है मेरा कि कितने भाइयों ने निटको टाइल का नाम सुना है? केवल हाथ उठाएं एक बार। निटको टाइल का नाम सुना हो जरूर। हाथ उठाइए। किसान क्लासिक हाउस की और निटको टाइल्स परिवार की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अब क्योंकि जुलाना के अंदर हमारा ये पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है और जिस तरह से अभी जितने भी भाई हमारे यहाँ पे आए हैं उनमें से 1, 2 या 3 हाथ उठे। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं। निटको जो है भारत में 1953 से रजिस्टर्ड एक फर्म है जो शुरुआती दिनों में मार्बल के साथ मार्केट में थी और जैसे जैसे भी ट्रेंड चेंज हुआ, मार्केट की रिक्वायरमेंट और जरूरतें बदलती चली गई, तो निटको ने मार्बल के साथ साथ 1997 से अपना टाइल निर्माण का जो कारखाना वो महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया। महाराष्ट्र मुंबई से लगभग 90 से 95 किलोमीटर की दूरी पे जिला रायगढ़ में अलीबाग की जगह पे हमने टाइलों का निर्माण शुरू किया था 1997। तो 1997 से लेके आज तक हम टाइलों के निर्माण के अंदर अग्रणी भूमिका के अंदर रहे। विश्व स्तरीय क्वालिटी या फिर अगर हम सेगमेंट की बात करते हैं, सेगमेंट यानी कि कितनी तरह की टाइलें मार्केट के अंदर आज के टाइम के अंदर है। शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही तरह की टाइल थी जिसमें कि सेरामिक होती थी। धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता गया, सेरामिक से विट्रीफाइड आई, विट्रीफाइड में फिर अलग अलग तरह की टाइलों का चलन मार्केट के अंदर आया। तो उन सभी के ऊपर हम लोग स्पेशली आज चर्चा करने के लिए आपके साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए। और इसके अंदर ना केवल टाइल कंपनी की तरफ से केवल अपनी मशहूरी है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे निटको का नाम के लिए आए हैं, एक उसके अंदर हमारे इस ट्रेनिंग के अंदर एक पार्ट रहेगा कि हाउ टू इंस्टॉल द टाइल या फिर टाइल लगाने के लिए जो कंपनी द्वारा प्रस्तावित दिशा निर्देश है वो क्या कहते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल अनुभव जो है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास में बहुत है। बहुत से ऐसे भाई मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 5, 10 या 20 या इससे भी ज्यादा सालों से टाइल के काम के अंदर हैं। अब उसके साथ साथ अगर जो टेक्निक है या कंपनी के दिशा निर्देश है उनको अपनाते हुए क्या हम अपने काम के अंदर कुछ और सुधार ला सकते हैं? अगर ऐसा रहेगा तो हम दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। तो अब इस चीज को ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में टाइल निर्माण का एक छोटा सा वीडियो है कि टाइल बनती कैसे है। बहुत से भाइयों के अंदर इस चीज का सवाल है कि टाइल एक पत्थर की तरह बहुत बड़ी स्लैब से काट दी जाती है, सिंपल तरीके से जिस तरह से मोज़ेक की टाइल बनती है या फिर ग्राफ्स बनते हैं, सारे के किनारों में लगने वाले हैं, इनका रोटी जो टाइलें हैं उनका निर्माण टोटली अलग तरीके से होता है और निटको टाइल का जो निर्माण की विधि है वो बिल्कुल अलग है। तो छोटा सा वीडियो को मैं आपसे साझा कर रहा हूँ।
लगी हुई है, ये बिजी पर है जी सभी। आप तक आवाज आ रही है जी पीछे? एक बार हाथ उठा के बताना आवाज आ रही हो तो। धन्यवाद। आमतौर पे जो साइज चलन में है आज के टाइम में 2.2 से लेकर 32-64 तक का साइज रेशो टाइल जो है बना। जिस भी टाइल का हमको निर्माण करना रहता है उसका डाई बॉक्स, उसका रॉ मटेरियल यानी कि उसका कच्चा माल जो है वो सबसे हर टाइल का अलग अलग रहता है। सेरामिक के लिए मटेरियल अलग है, पीवी फाइबर का अलग है, वॉल टाइल का अलग है। उस तरीके से हम इस वीडियो को देखेंगे। यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो जीबीटी का है, इसको हम डिजिटल टाइल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि एक बॉल मिल के अंदर पानी के साथ मिक्स करते हैं, जहां पे उसका सगरी बन जाती है या फिर जिसको आरामी में डाल दिया जाए वो चीज बन जाती है। और इस सगरी को फिर हम अगले प्रोसेस पे लेकर के जाते हैं जहां पे उस मिट्टी मिले हुए पानी में से पानी एक बार देखिए यहाँ पे पानी में मिक्स किया जा रहा है रॉ मटेरियल को, और छनाई करते हुए हम लोग बाहर निकालते हैं। और इस तरीके से हमारे पास में पाउडर तैयार हो जाता है। जिस भी साइज की टाइल बनानी होती है उसके टाइल बॉक्स के अंदर इस पाउडर को भरा जाता है इस तरीके से, और बहुत ज्यादा उच्च दबाव के साथ यानी कि प्रेशर के साथ उसको दबा करके टाइल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस तरीके से हमारे पास में कच्ची टाइल जो है बन करके तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं इस आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पे हमारे पास पाउडर से जो है कच्ची टाइल बन करके तैयार हो गई। उसके बाद में फिर अगली कार्रवाई शुरू होती है, हम टाइल को किस तरीके से पहचानते हैं उसके रंग से। और टाइल लाइन के अंदर कोई भी पेंट कलर रंग इस्तेमाल नहीं होता, इसमें ग्लेज बोला जाता है ऊपर की परत को, जिसको कि हम किसी भी रंग के रूप में पहचानते हैं। तो इस तरीके से हम टाइल के ऊपर ग्लेज अप्लाई करते हैं, जहां टाइल की ग्लेजिंग होती है, और तुरंत बाद ही उसके बाद हम इसके ऊपर रेशा डालने की या फिर इसकी प्रिंटिंग करने की प्रक्रिया को तुरंत बाद ही पूरा कर देते हैं। अलग अलग सिलेंडर से हम इस तरीके से रोटो प्रिंटिंग इसके ऊपर कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारी जो टाइल के सरफेस की जो भी सजावट थी इस तरीके से वो पूरी हो जाए। इसके बाद का अगला प्रोसेस रहता है टाइल को पकाने का, जिसमें हम एक जो इक्विपमेंट है या मशीनरी है उसको हम किलन कहते हैं, किलन का इस्तेमाल किया जाता है। आम बोलचाल की भाषा के लिए हम फर्नेस या भट्टी भी उसको बोल सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने कच्ची टाइलों को वहां से बॉक्स के अंदर लोड किया था, वापस निकाल करके हम भट्टी के अंदर उसको लोड करते हैं। तो अलग अलग टाइलों के जो प्रकार हैं, सेरामिक, विट्रीफाइड, उन सब के तापमान भी अलग अलग रहते हैं कि कितने डिग्री पे उसको पकाया जाना है। सेरामिक के लिए निटको के अंदर हम 1150 पे सेरामिक टाइल को पकाते हैं। वॉल टाइल के लिए पकाने के लिए जो टेम्परेचर इस्तेमाल होता है वो 1100 डिग्री का है। वहां विट्रीफाइड को पकाने के लिए जो टेम्परेचर है 1200 से 1210 डिग्री तक हम लोग इसको पकाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। जब टाइल की पकने के बाद में कार्रवाई पूरी हो जाती है तो मदर क्वालिटी टेस्ट होते हैं, यानी कि शुरुआती क्वालिटी के जो टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें हम टाइल को घिस करके देखेंगे, उसको तोड़ के देखेंगे, और जब हमको पता लग जाता है कि टाइल पूरी तरह से पक चुकी है तो फिर अगली प्रोसेसिंग जो रहती है पॉलिशिंग की, टाइल के ऊपर इस तरीके से पॉलिश की जाएगी। और पॉलिश के बाद में, क्योंकि अब टाइल जो है ऊंचे तापमान के ऊपर पे पक करके हमारे पास आई है, तो उसके साइज के जो विकार हैं या फिर साइज के अंदर जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए इस तरीके से हम अब्रेशन कट उसको देते हैं, जो कि पानी के साथ में होते हैं। इस तरीके से चारों साइड से टाइल के साइज को नॉर्मल करने के बाद में टाइल के सरफेस के ऊपर यानी कि ऊपरी सतह के ऊपर एक लिक्विड पॉलिश की जाती है, जिसको हम नैनो कोटिंग कहते हैं। नैनो कोटिंग टाइल के ऊपर कोई भी दाग धब्बा निशान पड़ने नहीं देती है या फिर उसकी रक्षा करती है। और ये सब होने के बाद में बारी आती है क्वालिटी के परीक्षण की, कि टाइल हमारी जो है वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी है या नहीं बनी है। तो जिस तरीके से आप दोस्तों देख पा रहे हैं
कि इतनी टाइलें चलती हुई जा रही है, कोई नंगी आंख से देख के ये बता सकता है कि इस टाइल के साइज में फर्क है या फिर इस टाइल का जो है वो गुड़िया अप डाउन है या इसके अंदर बेंड है। तो आदमी जो है इसको देख के नहीं बता सकता। क्वालिटी के जितने भी परीक्षण है वो सारे के सारे फोटो सेल के मदद से किए जाते हैं। सेंसर के अंदर एक वैल्यू फीड कर दी जाती है कि अगर टाइल इस दायरे के अंदर है तो उसको प्रीमियम में पैक करना है, और अगर उस दायरे में नहीं है तो उसको हम पैकिंग के लिए नहीं लेकर के जाएंगे। ये सारी क्रियाकलाप होने के बाद में जो टाइलें क्वालिटी गुणवत्ता को पार करते हुए जाती हैं उनको इस तरीके से बॉक्स में पैक किया जाता है, और बॉक्स के ऊपर टाइल के डिजाइन का नाम, उसका बैच, निर्माण की तिथि वो वहां पे अंकित कर दी जाती है। और ये सारा प्रोसेस, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग की जो यूनिट ऑपरेशन है या फिर ये सारे क्रियाकलाप जो है होने के बाद में हम टाइल को अपने वेयरहाउस यानी के गोदाम के अंदर रखते हैं। और जैसे जैसे पूरे भारत से या विदेश से भी जिस डिजाइन का जैसा भी ऑर्डर रहता है तो निटको कंपनी के गोदाम से उसकी वहीं से सप्लाई की जाती है। तो दोस्तों ये तरीका था टाइल के निर्माण का कि जहां पे हमने स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी पाउडर से, कच्ची मिट्टी से, और उसको हमने परिवर्तित किस में कर दिया, एक सुंदर, टिकाऊ और मजबूत टाइल के रूप के अंदर। तो दोस्तों ये जो वीडियो था ये था निटको टाइल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इस चीज को देखने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस है कि निटको वाले आएंगे वही अपने साथ में लाएंगे वही दिखाएंगे। आज के टाइम में हर एक की जेब के अंदर इंटरनेट है, फोन के ऊपर आप YouTube पे जाकर के इसको देख सकते हैं। वहां पे तो ऐसी भी सुविधा आज के समय में है कि YouTube पे आपको टाइप करना कुछ नहीं है, आप सिर्फ बोलेंगे निटको टाइल मैन्युफैक्चरिंग तो ये वीडियो आपके पास आए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और केवल निटको का नहीं, आप दूसरी कंपनियों का भी अगर कंपेयर करना चाहेंगे कि कोई कंपनी दूसरी है वो अपने आप को 20 बता रहे हैं, 21 बता रहे हैं, उनकी टाइल कैसे बनती है और निटको की टाइल कैसे बनती है, ये फर्क आप अपनी जेब में रखे हुए मोबाइल फोन की मदद से देख सकते हैं। तो ये जो टाइल मैन्युफैक्चरिंग का था, टाइल की निर्माण विधि थी, ये आपके साथ साझा की गई। किसी भाई का कोई सवाल हो जी इस चीज को लेकर के? तो कोई तो सवाल होगा। अगर सवाल नहीं है तो ना तो बोलो ताकि आगे चले। चलेंगे। पार्ट है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। इसके दो हिस्से हैं जी, बहुत ज्यादा समय की बात नहीं है, दो हिस्सों के अंदर इसको हम चलाएंगे। पहले हिस्से में यह है कि निटको जो है और कंपनियों से अलग क्यों है। टायर तो दुनिया जहान की कंपनी है जो टायर बनाती है, और हर किसी के मुंह से आप सुन सकते हैं कि उनकी जो कंपनी है वो सबसे बढ़िया। तो निटको और कंपनियों से अलग क्यों है, पहला हिस्सा ये है। दूसरे हिस्से के अंदर इस चीज का जिक्र है कि टायर को लगाया कैसे जाए। हालांकि हम खुद मिस्त्री हैं, खुद ठेकेदार हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पत्थर या टाइल कैसे लगती है। ये किसी के कार्यशैली को सवाल करने के लिए नहीं है भाई, हम सभी लोग टाइल लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कंपनी द्वारा सुझाव दिए गए हैं हम उसको भी अपना करके अगर देखें, अगर काम के अंदर फर्क पड़ता है, अच्छे की तरफ बढ़ता है काम, तो उसको जारी रखेंगे। नहीं करता है कोई फर्क तो भी टाइल तो हम बहुत पहले से लगा रहे हैं, आज की अपनी मुलाकात से पहले से लगा रहे हैं। तो पहले हम लोग इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि निटको जो है और कंपनियों से अलग कैसे है, और निटको में हम कौन कौन सी टाइल का निर्माण करते हैं। सबसे पहला जिक्र है जी टाइप ऑफ फ्लोरिंग मटेरियल का, जिसके अंदर हम सेरामिक टाइल, पॉलिश्ड विट्रीफाइड टाइल या फिर डिजिटल प्रिंटिंग के अंदर जीवीटी, पीजीवीटी, इन टाइलों का निर्माण करते हैं। अलग अलग साइजेस हैं, जिसमें सेरामिक की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोर टाइल के अंदर फुट बाई फुट, 2 बाई 2 ये फ्लोर के साइजेस हैं। और सेरामिक अगर वॉल टाइल की बात करते हैं तो 12 बाई 18, जिसको फुट बाई 1.5 फुट हो गई, 12 बाई 24 1 बाई 2 फुट का साइज हो गया। या फिर बहुत सी जगह पे आजकल चलन क्या बन गया है कि 2 बाई 4 की टाइल को दीवार के ऊपर लगाना शुरू कर दिए। तो ये हम लोग सेरामिक और फ्लोर और वॉल
भाई हाथ उठा लो अगर कोई ऐसा है तो। सिंगल चार्ज क्या होती है मालूम है? सिंगल परत वाली, बिल्कुल सही। उसके बाद में जो दूसरी टाइप की टाइल है या दूसरी तरह की जो विट्रीफाइड टाइल है वो है डबल चार्ज। डबल चार्ज क्या होती है? डबल लेयर। उसको अगर आप उठा के देखते हैं उसकी थिकनेस की तरफ से, उसकी मोटाई की तरफ से, तो आपको एक रंगदार पट्टी ऊपर अलग से दिखाई देती है। वो दो रंगों से बनी हुई है, ऊपर का भाग आपको अलग दिखता है, वो भाग जो है लगभग 2 से 2.5 mm तक थिकनेस के साथ में आता है। नीचे की जो बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी रहती है। तो दो रंग जब आपको जिस टाइल के अंदर दिखते हैं और सरफेस पे उसके शाइनिंग रहती है या ग्लॉस रहता है, वो टाइल डबल चार्ज है। इसके बाद में तीसरी टाइल आती है जीवीटी, यानी कि ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल। आज जिस फ्लोर के ऊपर हम बैठे हुए हैं सबसे अच्छा उदाहरण तो यहीं पे लगा हुआ है, ये जीवीटी लगी हुई है। जीवीटी वो टाइल है जो मजबूत विट्रीफाइड टाइल है, वीटी विट्रीफाइड टाइल, और इसके अंदर जी और जुड़ गया, यानी कि ग्लेज भी जुड़ गया। जो हमने वीडियो में देखा था ना, ग्लेज कर रहे कलर कर रहे थे। तो सिंगल चार्ज या डबल चार्ज के अंदर आपको रंग मिलते हैं, सफेद कलर मिल जाएगा, क्रीम मिल जाएगा, क्या रंगों की आपके पास जो चॉइस है